जिस प्रकार 5 अगस्त 2019 को शरणार्थी परिवारों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, मुझे लगता है कि 12 मार्च 2024 की तारीख भी उसी क्रम में याद रखी जाएगी, क्योंकि देश के अन्य सामाजिक समुदायों की तरह आपके अपने कम्युनिटी भवन की नींव रखी गई है। यह भवन उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान आर्मी तथा कबीलाई आक्रमण के दौरान अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर भारत की एकता और अखंडता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह भवन उन शरणार्थी परिवारों को समर्पित है, उनकी स्मृति में बनाया जा रहा है, उनके त्याग को समर्पित है जिन्होंने असंख्य अत्याचार सहे लेकिन अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों में अपनी श्रद्धा को कमजोर नहीं होने दिया। मुझे विश्वास है कि यह भवन विस्थापित परिवारों के लिए एक कल्चरल एवं वेलफेयर सेंटर की तरह काम करेगा और विविधता में एकता की भारत की सदियों पुरानी परंपरा को और मजबूती प्रदान करेगा। कई पीढ़ियों ने दुख तकलीफ सहते हुए अपनी जिंदगी गुजारी। 1947, 1965, 1971 के कुल विस्थापित परिवारों की संख्या 31,619 थी, जिसमें 26,319 परिवार जम्मू कश्मीर में बसे और 5300 परिवार देश के बाकी हिस्सों में। इन 26,319 परिवारों में 22,719 परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में बसे, 3600 परिवार शहरी इलाकों में बसे। देश के दूसरे हिस्सों में बसे आपके ही भाई बहन और उनका परिवार जहां प्रगति की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वहीं जम्मू कश्मीर में बसे लोग भेदभाव की वजह से किसी तरह अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर थे। ऐसे ही एक श्रेणी और है, वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी भाइयों की 1618 फैमिलीज हैं। अब इसी परिवारों में से 2 लोग देश के प्रधानमंत्री बन गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजराल। लेकिन जो यहां बसे उन्हें विधानसभा और स्थानीय चुनाव में मतदान देने का भी अधिकार नहीं था। राजनीतिक बात करने में आया भी नहीं हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों ने मिलकर एक साजिश के तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें एक बड़े समुदाय को अधिकार विहीन 2M दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया था। उन लोगों ने हजारों शरणार्थी परिवारों के लिए भाव संघर्ष की एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें न वो सपने देख सकते थे, न ही अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते थे। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक परिवर्तन के द्वारा सभी शरणार्थी परिवारों को वो सारे अधिकार दिए जो भारत के किसी भी नागरिक को प्राप्त हैं। अभी देश की संसद ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप सबको राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनाया और अब एक विधानसभा में नामित व्यक्ति आपकी आवाज बनकर, मुखर आवाज बनकर सदैव जम्मू कश्मीर की विधानसभा में रहेगा।